जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज का जो वीडियो है मित्रों, एक बहुत ही अच्छा विषय है आपके लिए। भाई, मैं हूं चाहे कोई और है, इतने दिन हो गए पूजा पाठ करते हुए भाई, लेकिन हमारा तो काम बढ़ नहीं रहा है भाई। हनुमान जी की मैंने कर ली, माता की मैंने कर ली, बाबा श्याम की मैंने कर ली, गोरख की मैंने कर ली भाई, मेरा काम नहीं बन रहा भाई। मैंने 1 साल हनुमान जी की पूजा करी, नहीं हुआ। मैं फिर दोबारा माता ही करने लगा, तब भी नहीं हुआ। बाबा ही करने लगा, नहीं हुआ। गोरख जी करने लगा, नहीं हुआ। महाकाली की नहीं हुआ भाई। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने तो छोड़ लिया, सोच लिया भाई अब मैं पूजा पाठ करूंगा ही नहीं। तो भाई, आज का जो वीडियो का विषय है, अलग अलग भगवान को मानने वाले हो जाएं सावधान। आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं, 1 साल छोड़ो, आप चाहे 10 साल कर लो पूजा, आपका काम नहीं हो सकता पूरा। क्यों नहीं हो सकता? उसी के बारे में आज का ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं मित्रों। देखो, हमारे यहाँ एक कहावत है कि भाई, एक जगह पड़ा पत्थर भी भारी होता है। वो कहावत इसलिए है, अगर आप छोटा सा पत्थर का टुकड़ा कहीं डाल दो और हर रोज वो वहीं पड़ा रहे, उसको छेड़ो मत, धीरे 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 वो मिट्टी पकड़ लेगा वहां पे और इतना मजबूत हो जाएगा, उसको उखाड़ने के लिए भी आपको ताकत लगानी पड़ेगी, जबकि एक छोटा सा पत्थर है। तो भाई, आप अलग अलग भगवानों को मानते हैं, देखो मानना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपका जो इष्ट है वो एक होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान, पूरा भाव आपको एक देव पर होना चाहिए। आपने मंदिरों में भी देखा है भाई, मंदिर होते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन उनमें अन्य देव भी विराजमान है, लेकिन जो मेन वहां पूजा होती है वो हनुमान जी की होता है। कहीं माता दुर्गा का मंदिर है तो मेन पूजा माता दुर्गा की होती है। कहीं माता काली का मंदिर है, मेन पूजा माता काली की होती है। आप मेहंदीपुर जाएं, हनुमान जी श्री बालाजी महाराज वहां पर मुख्य हैं। अन्य देव भी है, आप हनुमान जी बालाजी महाराज का दरबार में जाएंगे, अंदर तो शिव परिवार भी है, श्री राम दरबार भी है, भैरव जी हैं, प्रेत है, सब हैं, लेकिन मुख्य वहां पे श्री बालाजी महाराज है। तो उसी तरह से मित्रों, आपको अपने जीवन में किसी भी एक देव को मुख्य बनाना पड़ेगा। आपके तन मन में वही देव बसना चाहिए, चाहे वो हनुमान जी हो, खाटू श्याम हो, काली माता हो, भैरव बाबा हो, गोरखनाथ जी हो, या आपके कोई भी क्षेत्रीय देव हो। कोई भी क्षेत्रीय देव हो, सबल सिंह बावरी जी को मानते हैं, कोई अन्य देव को मानते हैं, लेकिन आपको उस एक देव को अपना इष्ट बनाना पड़ेगा। अन्यथा आप चाहे भाई पूजा करते रहो, कितनी आप कामयाब नहीं हो सकते, आपका काम नहीं हो सकता। जो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के उसमें आना चाहते हैं, वो भी अलग अलग करते हैं। आपको एक देव को मानना पड़ेगा। अगर जब आप एक देव को मानेंगे तो आपका काम मित्रों अवश्य होगा। देखिए, बहुत मैं आपको पुरानी कथा सुनाता हूँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो वाली। हमारे यहाँ है भाई, एक पुजारी था, अच्छी पूजा पाठ करने वाला, बहुत अच्छा पुजारी। और भाई, एक ऐसा आदमी था जो भगवानों को नहीं मानता था। वो ढोंग बताता था, ढोंगी बताता था, मतलब उनका मानता ही नहीं था। अब पुजारी जी के घर के थोड़ी सी दूरी पर भाई भगवान शिव का मंदिर था। पुजारी का कार्य नित्य है, वहां पे सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करना, भाई शिव भगवान शिव को नहलाना, शिवलिंग को दूध अर्पित करना, फल अर्पित करना, वो अपने सारे कार्य नित्य नेम करता था, उसने हमेशा किए। और वो जो दूसरा आदमी था जो नहीं मानता था, वो पीछे से क्या करता, जाता और एक शिवलिंग पर जूता मार के आता अपना। क्यों? मानता ही नहीं था। वो कहता था भाई, अगर ये भगवान है तो मुझे जरूर रोकेगा आके। भाई, सालों बीत गए, ऐसा ही होता रहा, ना तो भगवान ने दर्शन दिए, ना उसने अपना कार्य छोड़ा। एक बार बहुत बड़ी, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बाढ़ आ गई, सब जगह पानी भर गया गांव में। अब भाई पुजारी ने सोचा,
भाई इतने पानी में मैं जाऊं, क्योंकि पानी यहाँ गर्दन तक पानी आ गया। भाई पुजारी नहीं गया। पुजारी ने वहीं से प्रणाम कर लिया और पुजारी वहां पे पूजा करने के लिए नहीं गया। और भाई जो वो अनाड़ी था, भाई वो तो अनाड़ी था, उसने तो सोच रखी थी कि भगवान होंगे तो दर्शन देंगे। अब भगवान है ही नहीं। वो तो ये कहता हूँ इतने साल हो गए जूते मारते, है ही नहीं भगवान। भगवान होते तो मुझे रोकते नहीं, मुझे दंड भी देते हैं, ये तो पत्थर है। वो यही मानता था। तब उसने भाई, लेकिन जितनी बारिश थी गर्दन तक पानी था, वो ऐसे ही गया और उसका वही कार्य। उसने जैसे ही भगवान शिव को जूता मारने के लिए उठाया, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। और भाई तब उसने भी मानना कि हाँ भगवान है। इस कथा से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो अपने नियम पे और एक ही देव को मानता है, उनके काम अवश्य होते हैं मित्रों। पुराने समय में तो देखिए, ये तो कलयुग है। सतयुग में तो लोग सालों तपस्या करते थे, तब जाके भगवान दर्शन देते थे। और इस कलयुग, हालांकि बहुत खराब मानते कलयुग को, लेकिन एक काम में कलयुग बहुत अच्छा है। आप ज्यादा नहीं ना, आप 6 महीने अपने इष्ट के लिए, अपने एक देव के लिए समर्पित होकर देखिए। आपको 6 महीने में आभास हो जाएगा कि हाँ ईश्वर है, शक्ति है। 6 महीने करके देखिए, पूर्ण श्रद्धा से एक ही देव पे प्रणाम सबको करें। आपके घर जिन जिनका अपने देवों का विग्रह स्थापित किया है, आप सबको प्रणाम करें। अपने कुल देवता को प्रणाम करें, कुल देवी को भी प्रणाम करें, लेकिन अपना 100%, 100% आप अपने इष्ट को दें। इष्ट आपके कुल देव भी हो सकते हैं मित्रों, आपकी कुल देवी भी हो सकती है या अन्य देव भी हो सके। आप उनको 100% दें अपना। मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी आपके काम होंगे आप सोच नहीं सकते। लेकिन बहुत से भाइयों के काम क्यों नहीं होते? भाई आज यहां चले गए, कल वहां चले गए। अब भाई मैं मान लो बालाजी महाराज को मानता हूं, आप मेरे पास आओगे, लगे रहोगे, काम नहीं होगा, फिर आप महाकाली के दरबार में चले जाते हो, अन्य किसी दरबार में जाते हो। भाई आप दरबारों में भी जाएं, मैं नहीं रोकता, आपका काम नहीं होता तो आदमी दूसरे दरबार में जाता ही है। लेकिन मानने आप एक को ही, अपने इष्ट को, किसी को मानने तन मन अपने तन मन से। धन की तो मैं क्या कहूं भाई, तन और मन से, अपने मन से, भाव से, अपना समय देकर, जैसा है आप एक देवता को मानने मित्रों, आप चमत्कार खुद देख लेंगे। उसी से बातें करें बैठ के, सुबह शाम जब भी आपको समय लगे, अपने उसी से बातें करें, अपनी समस्या उनको बताएं। आप ये ना सोचें कि एक तस्वीर रखी है, आप ये सोच लें कि वो स्वयं विराजमान है। बैठ के आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल आप उनकी अपनी समस्या बताओ उनको। खुशी है तो खुशी बताओ, दुख है तो दुख बताओ। आप ये मान ले कि वो यहीं बैठे हैं, फिर आप देखना चमत्कार। 100% चमत्कार होगा मित्रों, ये बिल्कुल गारंटी है इस बात की। ठीक है, देखिए धन दुख ये सब कर्म के हैं, लेकिन कर्म की लकीरें भी बदल जाती हैं जब आपकी इसकी आप पर कृपा होती है। ठीक है, तो आप ये करें और एक देव को पूजें और फिर उनका चमत्कार देखें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय जय सीताराम।